नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी। आज इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बेसिक्स जो एस्ट्रोलॉजी के होते हैं कि जो हमारे 12 घर हैं, तो हम एक ये सीरीज़ बना रहे हैं कि हर घर की क्या सिग्निफिकेंस होती है। और इसके डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ और आगे वाले वीडियोज़ में बनेंगे कि उस पर कौन सा ग्रह बैठा हो तो वो किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले जो भी हमारे यहाँ पे बिगनर्स हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर 12th हाउसेज हैं, इन सब के क्या कार्य तत्व होते हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस हमारा रंग रूप आकृति, ओवरऑल हमारी बॉडी, हमारा कलर किस तरह से होगा, हमारा एक होता है ना कि ओवरऑल हमारी रचना किस तरह से करी गई है, हमारा ज्ञान हो गया, हमारा विवेक हो गया, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो हो गई, और एक कितना विनम्र हमारा स्वभाव होगा उस चीज़ के लिए आ गया। और एक ओवरऑल जो हमारा नेचर बताया गया है वो इससे देख सकते हैं, आप लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। और एक सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इससे देखी जाती है, प्लस हमारी कद काठी भी इससे देखी जाती है। वो डिपेंड करता है किस तरह का प्लैनेट यहाँ बैठा होगा। और अगर मैं रिलेटिव की बात करूँ तो क्या है, हर एक हाउस से कोई ना कोई रिलेटिव हमारा एसोसिएटेड होता है, तो इससे हमारे ताऊ जी को एसोसिएट किया गया है। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सेकंड हाउस के क्या सिग्निफिकेंस है। सेकंड हाउस हमारा धन हो गया, हमारी संपत्ति हो गई, हमारी सेविंग्स हो गई, और एक होता है ना कि हमारे परिवार से संबंधित हमारी एक लीनिएज हो गई, क्योंकि हम हमारी स्पीच का भी होता है। तो हम बोलते हैं ना कि सेकंड हाउस ये डिनोट करता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा परिवार क्या बोल रहा है, हमारी किस तरह की एक होती है ना कि वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो सब सेकंड हाउस से हो गई। प्लस हमारी वाणी हो गई, हमारी स्पीच हो गई, कितनी डिफरेंट तरह की आप लोग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको गायन का शौक़ है या क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, स्पीच कैसी होगी, वो सब हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या क्या दान करेंगे, किस तरह का दान करेंगे, वो यहाँ से देखते हैं। और अब मैं अगर बात करूँ बॉडी पार्ट्स की और जो हमारे किस तरह से इससे डोनेट किया जाता है, तो राइट आई जो हमारी होती है उसको भी हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। और हमारा जो गला होता है वो भी हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेकंड हाउस में शनि मंगल बैठे हैं, तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि जब ये जातक उम्र में जब भी छोटा होगा, इसके ग्रोइंग एज में होगा, तो इसके एक होता है ना कि गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या टॉन्सिल्स की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग जो भी वहाँ के सिग्निफिकेंस है उसको ग्रह के साथ यूज़ करके और फिर अपने प्रिडिक्शंस बना सकते हैं। और हमारी जो भी एक होती है ना इनिशियल जो भी हमारी स्टडीज़ होती हैं वो भी हम लोग इस घर से देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो हम जातक को बोलेंगे कि आपकी पढ़ाई में ब्रेक आया था, तो वो वहाँ से हम लोग कोई ना कोई चीज़ एक होता है ना कि उससे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे आने वाले घरों की भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का, अब हम लोग बात करें कि थर्ड हाउस के बारे में किसी की बात करनी हो, तो हम ये हो सकता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया, हमारे यंगर सिबलिंग्स हो गए, उस बारे में हम लोग यहाँ से पता लगाते हैं। हमारा साहस, हमारी हिम्मत, हमारा पराक्रम, हमारी पीक हम लाइफ में कितनी लेंगे वो सब यहाँ से हो गई। हमारी हैंड राइटिंग हो गया, हमारे हाथ के स्किल्स हो गए, और हमारे जो भी पड़ोसी होंगे या किस तरह की लोकेलिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह के हमारे नेबर्स होंगे, वो हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो माता, मकान, भूमि, वाहन, किस तरह की लग्जरी आप लोग कार्स लेंगे, कितनी बड़ी आप लोग प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। प्लस एक होता है ना कि अब मैं हेल्थ की भी बात करूं तो हमारी हार्ट की हेल्थ यहाँ से देखी जाती है, हमारी लंग्स को यहीं से देखा जाता है फोर्थ हाउस से, और हमारी चेस्ट को भी यहीं से देखा जाता है। और एक होता है ना कि हमारे जैसे अब मेरे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की जो मैं आपसे बात कर रहा था, हमारी माँ हो गई, किस तरह से आपके माँ से संबंध रहेंगे, किस तरह की तालमेल रहेगी, वो सारा कुछ हमारे फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और एक आपके जो ससुर जी होंगे, है ना, तो वो भी आपके फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो जो भी वहाँ पे ग्रह बैठा होगा उसके कारतत्व को पकड़ के और इस घर के सिग्निफिकेंस को पकड़ के आप अपने प्रिडिक्शंस बना सकते हैं। और इससे आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि किस तरह की, अगर मान लो मेलेफिक्स बैठे हैं, मान लीजिए राहु बैठा है, तो फिर हम ऐसे इंसान को बोलेंगे कि आपके लंग्स में कोई ना कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई ग्लिच, कोई एरर हो सकता है। तो उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे गुरु की एनर्जी का देंगे कि आप लोग सुबह सुबह योगा करें, पार्क जाएं और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें। तो इस तरह से हम लोग अपनी रेमेडीज़ भी बनाते हैं और प्रिडिक्शन को भी
एक प्रिडिक्ट करते हैं किसी के लिए भी कि भाई उसको किस तरह से आप लोग एस्ट्रोलॉजी और एक मॉडर्न अपना साइंस को यूज़ करते हुए कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे बाकी के घरों में। अब आ गया हमारा 5th हाउस। तो 5th हाउस हो गया हमारा विद्या, संतान, बुद्धि और हमारा धर्म कर्म हम किस तरह से करेंगे, और हमारे लक को भी डिनोट करता है कि अगर मान लीजिए कि कितना आपका लक सपोर्ट कर रहा है आपकी वर्क फील्ड में, आपकी पढ़ाई में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो उसके लिए हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। एक हमारा ननियाल पक्ष हो गया, उसको भी वहीं से देखते हैं हम लोग। और जो भी हमारी हायर एजुकेशन के लिए हम लोग लाइफ में जाएंगे तो वो भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। और एक होता है ना कि लोग हमारी कितनी इज्जत करेंगे, वो भी एट टाइम्स हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके, लेकिन एक ये मैं आपको नट शेल में बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं और उसमें कोई ग्रह बैठा हो तो उससे हम आगे के लिए अपने प्रिडिक्शंस बनाते हैं। अब मान लीजिए 6th हाउस की मैं बात करूँ तो आपके बैंक लोन्स हो गए कि बैंक लोन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो वहाँ पे बैठे हुए ग्रह से देखते हैं। हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गया। अब जैसे मान लो केतु बैठा है वहाँ पे, तो कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ दे सकता है जो कि डायग्नोसिस होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो सप्रेस कर देगा आपके उस रोग को, पता ही नहीं लगने देगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो इस तरह की जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गई आपको प्रॉब्लम, तो इस तरह से हम लोग रोग के लिए देखते हैं। फिर हमारे मामा हो गए, मतलब उनके लिए भी पूरा यहाँ से देखा जाता है किस तरह के उनके हमारे साथ संबंध होंगे, हमारे उनसे संबंध होंगे और किस तरह का उनका प्रोफाइल होगा। हमारे कोर्ट केसेस हो गए, उसके बारे में भी हम लोग क्या बोलते हैं 6th हाउस से देख सकते हैं। कि कई बार हम लोग गोचर में भी देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा ग्रह है, कि कोर्ट केस आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आप पे क्या लिटिगेशन लगेगा, या आपको कितना, एक होता है ना ऑड्स किसी के फेवर में कितने हैं, तो वो सब हम उनके 6th हाउस से देख लेते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई पूछता है तो वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। एक होता है कि किसी स्पोर्ट्स वाली फील्ड में आप जा रहे हैं तो वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होगी तो आप किस तरह से आप स्पोर्ट्स पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ भी आपके 6th हाउस से देखी जाती है। प्लस एक हो गया ना कि एक आपका डेली का जो रूटीन होता है तो उसके लिए भी 6th हाउस को देखा जाता है। फिर आप मान लीजिए कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस सर्विसेज से किस तरह से आप अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूएशन कैसे लगाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग 6th हाउस देखते हैं। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग 7th हाउस के बारे में बात करेंगे। 7th हाउस से हम लोग आपकी मैरिज देखते हैं, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी वो देखते हैं, किस तरह का आपको पार्टनर मिलेगा, कौन सी जगह से मिलेगा, तो वो वहाँ पे बैठे हुए हम लोग ग्रह से देख सकते हैं। प्लस आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, या कोई भी लीगल डीड जो बिजनेस में आप लोग साइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, बिजनेस के लिए कोई लीगल डीड हो गई तो वो साइन कर रहे हैं तो वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। एक हमारा डेली का जो भी व्यवसाय हो गया कि किस तरह का हम काम करेंगे वो यहाँ से देख सकते हैं, पार्टनरशिप हो गई। और एक कुछ केसेस में विदेश यात्रा के लिए भी देखा जाता है यहाँ से। और एक हमारी थाइज़ के लिए भी हम लोग 7th हाउस से देखते हैं, विदेश यात्रा के लिए भी 7th हाउस को पकड़ के चलते हैं हम लोग। और एक हमारे ये 1st हाउस से अपोजिट में है, तो यहाँ से उधर से हम लोग हमारे ताऊ जी को देखते थे 1st हाउस में, तो ताई जी से रिलेशन कैसे हैं या उनका कैसा चलेगा वो हम सब देखते हैं हमारे 7th हाउस से। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 8th हाउस से संबंधित क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारे एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या उनसे रिलेटेड हमारे को बताया गया है। तो हमारी एज हो गई, हमारी लाइफ स्पैन यहीं से देखा जाता है, हमारी मृत्यु के लिए यहाँ से देखा जाता है। और एक होता है ना कि पानी के नज़दीक जो भी विदेश यात्रा हम लोग करेंगे वो यहाँ से देखा जाता है। और एक होता है ना कि अचानक से आकस्मिक कोई भी धन लाभ आपको होगा, या कोई भी हिडन सोर्सेज से जो भी आप इनकम कमा सकते हैं, कोई भी अनअर्नड इनकम हो गई आपकी, या जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था और कहीं से राज खुला, उस तरह की कोई भी जो भी आप इनकम कमा सकते हैं वो 8th हाउस के लिए देखा जाता है। और हमारा ससुराल पक्ष यहाँ से देखा जाता है कि इन लॉज कैसे होंगे, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, तो वो सब भी हम यहीं से देखते हैं। प्लस हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो गई, वो मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी यहीं से देखा जाता है। और एक होता है ना कि किसी के भी लास्ट रिचुअल्स किस तरह से हुए थे नहीं हुए थे हमारी फैमिली लीनियज में, वो हम यहाँ से देखते हैं। और एक ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो जैसे रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बिलो अर्थ हो गया, कुछ डिग करने का काम हो गया,
एनीथिंग विच इज़ वेरी डीप, जिसको आप डायग्नोस करते 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 बहुत डीप स्टडी कर सकते हैं, तो वो सब हम 8th हाउस से देखते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि 9th हाउस से क्या क्या देखते हैं। 9th हाउस हो गया हमारा फैमिली का बिलीफ सिस्टम हो गया, हमारा धर्म कर्म हो गया, हमारी तीर्थ यात्रा हो गई, हमारा भाग्य, हमारी हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग इसको देखते हैं, और हमारे पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा और पिता की क्या बिलीफ सिस्टम है वो सब भी हम यहीं से देखते हैं। और एक हमारे यश की प्राप्ति कितनी होगी हमारे को हमारी लाइफ में, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। और हमारे ब्रदर इन लॉ, साला या साली को, वो भी यहीं से देखा जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो बताए गए हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप सिंप्लीफाई वे में समझ सकें कि जो भी मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि ग्रह कौन सा बैठा है तो उसके सिग्निफिकेंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम उस चीज़ को अगर सारों के बेसिक्स हम समझ लेंगे तो किसी भी साइन की एनर्जी को और जो भी उस घर की एनर्जी है तो प्रिडिक्शन करना हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा, और एक सिंप्लीफाई वे में हम किसी सामने वाले को समझा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम 10th हाउस की बात करते हैं। तो 10th हाउस हो गया हमारे फादर की वर्क प्लेस हो गया, हमारी वर्क फील्ड हो गया, किस तरह का थॉट प्रोसेस हमारे काम पे हमारे रहता है, या जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, वो यहाँ से देखा जाता है। हमारी पद प्रतिष्ठा, मतलब कितना हमारा नेम फेम होगा हमारी वर्क प्लेस पे, वो यहाँ से देखा जाता है। और कोई भी ग्रह अगर पावरफुल यहाँ बैठा है, मतलब हमारे राजयोग के कारक हैं या नहीं है, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। और हमारी सास जो होंगी, मदर इन लॉ, उनके लिए भी 10th हाउस है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो हम वर्क फील्ड हो गई आपकी, या उस काम को करने के पीछे जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग 10th हाउस को यूज़ करते हैं। और जो भी इसके अंदर ग्रह बैठा होता है, जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर बैठा है यहाँ पे 6th राशि का, तो 6th राशि के जो मैंने आपको सिग्निफिकेटर बताए, उनको पकड़ के आप जुपिटर के साथ कनेक्ट करके अपने प्रिडिक्शंस बना सकते हैं कि आप सीए हो सकते हैं। 6th राशि हमारी कन्या, ऑडिटिंग की हो गई, सीए की हो गई, तो किसी तरह का काउंसलिंग का काम कर सकते हैं जिसमें ऑडिटिंग की हेल्प करें। आप आउटसाइड हेल्प भी कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं। बुध हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है, तो हो सकता है कोई इस तरह का काम हो जिसमें आप किसी फॉर्म के साथ जुड़ के सीए का भी काम कर सकते हैं, ऑडिटिंग का भी कर सकते हैं, और बैंकिंग का भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड जो काम हो गया विद काउंसलिंग इम्पैक्ट इन इट, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपने कॉम्बिनेशंस बना के। और मान लीजिए अब हम 11th हाउस की बात करते हैं। तो 11th हाउस हो गया हमारा हमारी प्रॉफिट का, हमारे लाभ का, हमारी आय का, कि हम जो भी सेकंड हाउस से कमा रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा हमारे को, वो 11th हाउस से देखते हैं। हमारी मार्केट में क्या गुडविल है, वो सब हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारे किस तरह के मित्र होंगे, किस तरह के आचरण में हम लोग उनके साथ रहेंगे, क्या उनका माइंडसेट होगा, और होने चाहिए नहीं होने चाहिए, या कितने होंगे क्या होंगे, वो सब भी हम लोग हमारा 11th हाउस से देखते हैं। हमारे एक होता है ना कि हमारे एल्डरली सिबलिंग्स जो हो गए, वो भी वहीं से देखा जाता है। हमारे फादर के सिबलिंग्स भी हम वहीं से देखते हैं। आप अगर एक होता है एक सर्टेन एज के बाद आप अपना देखेंगे कि आपकी जो भी बेटी है उनके हस्बैंड हो गए, आपके दामाद हो गए, तो वो भी वहीं से देखा जाता है किस तरह से आएंगे। और एक आपकी जो भी एक तरह का आपका होता है ना कि अपर लेवल का जो भी उपलब्धि आपको हासिल होगी, किस मुकाम तक आप जा सकते हैं, गेन्स मिल सकते हैं, वो सब आप 11th हाउस से देखेंगे। और एक एक जो होता है ना कि हमारा, अब मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो हमारा कान को 11th हाउस से एसोसिएट किया गया है। इस तरह से सभी हाउसेस के कुछ ना कुछ कारक हैं जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो 11th हाउस से रिलेटेड हमारे कान को देखा गया है। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे श्रावण नक्षत्र का कोई ग्रह बैठा है, तो वो हेयरिंग से भी एसोसिएट करते हैं श्रावण को, और मेलेफिक बैठ गया तो हम उनको बोलेंगे कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो कान में प्रॉब्लम आ सकती है तो दैट मीन्स कि आप अपने कोई भी ईएनटी वाले को या हियरिंग स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो अगर एक आपकी वो सर्टेन एज है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरह से हम लोग जिस भी ग्रह की एनर्जी को पकड़ेंगे, या जो भी उस घर की एनर्जी है उसको पकड़ के अपने रेमेडीज़ बना सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस का ये पार्ट है और बहुत ही अहम पार्ट है, तो इसीलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके सारे घरों का बता रहा हूँ। अब हम लोग आगे बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस हो गया हमारे मोक्ष का कारक, हमारे सेक्रीफाइसेस हो गया, हमारा फेथ हो गया, बिलीफ हो गया। हमारे फॉरेन सेटलमेंट के लिए देखा जाता है, विदेश में किस तरह से हम रहेंगे, किस कारण से हम लोग जाएंगे, वो भी वहीं से देखा जाता है। एक हमारी जेल हो गई, अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूँ तो हमारे चाचा चाची को वहीं से देखा जाता है। एक किस तरह का हमारा शयन कक्ष, दैट मीन्स कि बेडरूम कैसा होगा, किस तरह का उसका इंटीरियर्स होगा, वो भी कहीं ना कहीं हम 12th हाउस से देखते हैं। ये वास्तु का भी पार्ट है और आप एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं।
एक आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा होगा, वो भी आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न देगा, इर्रेगुलर पैटर्न होता है। और एक होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में एक स्लीपिंग के वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल आना, या अपने नींद पे फोकस नहीं कर पाना, कुछ ना कुछ टर्मोइल्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं। और एक होता है ना कि किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम नहीं फॉलो कर पाते, और फिर उनको अल्टीमेटली स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो वो गलत डायरेक्शन में आप जा सकते हैं अगर 12th हाउस आपका बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए आप एक स्पिरिचुअली हाई रहें, स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉलो करें, जैसे मेडिटेशन हो गया, या जहाँ पे भी आपका ध्यान लगता हो उस तरह का करें, कुछ ग्रीन एरिया में रहें, तो आप इसके सिग्निफिकेंस को बेटर कर सकते हैं और एक स्लीपिंग पैटर्न सही कर सकते हैं। और एक, जैसे ये लास्ट हाउस है हमारी जर्नी का पूरे, अगर उसकी मैं बात करूं, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो किसी का जो भी ग्रह बैठा है, तो किसी को पाठ पूजा से मोक्ष मिल सकता है, किसी का मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर इतनी होगी कि वो फुलफिल करते करते मोक्ष मिल सकता है। तो जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है उसकी एनर्जी को पकड़ें और उससे हम अपने सिग्निफिकेंस बना सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बेडरूम का बताया, अब मान लो शनि बैठा है, तो हो सकता है एंटीक्स होंगे इनके कमरे में, है ना, आयरन का, रॉट आयरन का बेड जैसे ट्रेंड में थे, तो उस तरह के हो सकते हैं, उस पर एंटीक पॉलिश हो सकती है। बहुत सारा रूम कम स्टोर हाउस बना रखा होगा इनने, ऐसा होगा, आप देखेंगे ना कि कबाड़ खाना टाइप बना रखा है, स्टोरेज है, घुटन वाला रूम हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप माने जैसे राहु बैठा है, तो 12th हाउस हमारे घर की छत भी होती है, तो राहु पे बहुत ज़्यादा स्क्रैप पड़ा होगा, कबाड़ खाना होगा, काई जमी हुई हो सकती है। तो जो भी राहु के कारकत्व हैं वो इनके सिर पे राज कर रहे होंगे। तो इस तरह से अगर हम नेगेटिव प्लैनेट का कुछ भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको रेक्टिफाई करते जाएं, सही करते जाएं, उस घर के कारकत्व को पकड़ के, तो हम खुद ही एक रेमेडी भी बना सकते हैं। और कुंडली के 12 घरों में जो भी सिग्निफिकेंस आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो भी प्लैनेट बैठा है उसको, उसके भी कार्यतत्व को अपन आगे पूरा बनाएंगे कि किस तरह से सारे राशियों के साइंस होते हैं, उसको आप उस पर अप्लाई करें, उसका प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें। आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि उस घर की एनर्जी क्या है और उस पर्टिकुलर ग्रह की क्या एनर्जी है, और उससे आप एक अपना प्रिडिक्टिव एनालिसिस बना सकते हैं।